हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई आज आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट यूनिक वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट थॉट प्रोसेस बिल्ड करने वाला हूं। भाई जितने भी लोग इस चैनल से कनेक्टेड हैं वो इसीलिए वीडियोस देखते हैं क्योंकि यहां पे मिलती है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आज का जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट है। आपको जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपने ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस यूज किया था जिसमें वो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। देखो आज की डेट में बड़ी से बड़ी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट हो कोई भी सर्विस हो अपनी मार्केटिंग करते हैं। यहां तक कि जब आपको भी जॉब चाहिए होती है या आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देने चाहते हैं, कॉलेज का देने चाहते हैं, तो आप अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो आपको यहां पे कुछ बहुत ही यूनिक आज कंटेंट सीखने को मिलेगा। एंड नीचे हर एक कॉन्सेप्ट के साथ नीचे मुझे कमेंट में बताना कि ये कॉन्सेप्ट आपके ऊपर कब एप्लीकेबल हुआ था, कब आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस उस कॉन्सेप्ट की वजह से परचेज की थी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज बेस्ड रियल लाइफ लर्निंग जो है वो आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम चैनल हमारा फॉलो कर सकते हो, स्किल बस ऑफिशियल, जहां पे आपको रेलिवेंट कंटेंट मिलता रहता है। सबसे पहला आइडा। आइडा जो होता है दैट इज योर मार्केटिंग सेल्स फनल। मार्केटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडा, जिसमें ए का मतलब होता है अटेंशन, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, डी का मतलब होता है डिजायर, एंड ए का मतलब होता है एक्शन। अटेंशन का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले कंपनी ट्राई करती है कि आप उनके प्रोडक्ट, ब्रांड, कैटेगरी के बारे में सिर्फ अटेंशन गेन करो, आपको पता चले ये भी एग्जिस्ट करता है। सेकंड, आप उस कस्टमर में, जो पोटेंशियल कस्टमर है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, आप उसको बताते हो उसके एडवांटेजेस क्या है। तीसरा, डिजायर, आप कस्टमर का एक फेवरेबल ओपिनियन बनाते हो कि वो ब्रांड बेटर क्यों है, एक डिजायर क्रिएट करते हो। एंड फोर्थ, आप उसके लिए एक्शन क्रिएट करते हो, मतलब उसको या तो डेमो दोगे या डेमोन्स्ट्रेशन दोगे या फिर आप उसको ट्रायल्स दोगे, उसको एंगेज करोगे कॉन्वर्जेशन में ताकि वो कुछ पे कर पाए। अब आप सोचो कि आपने पिछले एक साल में, 3 महीने में या लास्ट 6 मंथ्स में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था, कौन सा ऐसा ब्रांड था जिसने इस चेन को फॉलो किया एंड आपने लास्ट में एक्ट किया, आपने एक्शन लिया। भाई सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, आसपास की सराउंडिंग से रियल लाइफ नॉलेज को बिल्ड कर पाओगे। नंबर 2 बात करता हूं डबल लूप मार्केटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डबल लूप मार्केटिंग। डबल लूप मार्केटिंग क्या कहता है? भाई आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दैट यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। तो कंपनी कभी भी ये कोशिश नहीं करती कि आप डायरेक्ट भाई अपने प्रोडक्ट को बेचने लगो, नहीं। आज की डेट में जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है इंसान के वॉलेट में जाने से पहले इंसान के माइंड में जाओ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट है उसके आसपास पहले नॉलेज को बिल्ड करो, उसको जेन्युइन इंफॉर्मेशन दो। कंपनी को भाई उसने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में ना बता के उस प्रोडक्ट के यूसेज क्या है, उस प्रोडक्ट का उसकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई स्टॉक मार्केट ब्रोकर है, ठीक है, तो वो अपना प्रोडक्ट ना दे कि मेरे यहां डीमैट अकाउंट खुला लो एंड आपको यहां कमीशन देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। नहीं, उसको पहले फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बताओ, कैसे वो मूव करते हैं, स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्ट करते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। तो जब आप ये सब चीजें बताओगे उसके क्रेडिबिलिटी बनेगी, उसके माइंड में आपने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। और जब कल को वो इन्वेस्टमेंट का सोचेगा तो ऑटोमेटिकली आप उसके वॉलेट में भी चले जाओगे, मतलब वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आपने अवेल की है रिसेंट टाइम में जहां पे पहले आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिली, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, आपने एक क्रेडिबिलिटी डेवलप करी उस कंपनी के लिए, उस ब्रांड के लिए, देन उसकी सर्विसेज को यूज करना स्टार्ट किया। नंबर थर्ड जो कॉन्सेप्ट है इमोशनल ब्रांडिंग। इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है दैट पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ लॉजिक बट बिकॉज ऑफ इमोशन। लोग इमोशन में आके कोई चीज खरीद लेते हैं, इंट्रोस्पेक्शन लेटर ऑन करते हैं। मतलब ये कहा जाता है इमोशनल ब्रांडिंग में कि कोई ऐसा ब्रांड जो इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट करें ताकि भाई लोगों के सेंसिटिव नेचर को यूज करते हुए वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर पाए। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसी कौन सी चीज आपने परचेज करी है जो आपने इमोशंस में आके परचेज करी, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि अरे यार लॉजिक के ऊपर गए, जब आपने रैशनल थिंकिंग करी तो आपको लगा अरे यार ये तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, भावनाओं में आके मैंने ये प्रोडक्ट को खरीद लिया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन फोर्थ हमारे पास इनबाउंड मार्केटिंग। मार्केटिंग के दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग
एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है कि कस्टमर ब्रांड के पास जाता है, और आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, ब्रांड कस्टमर के पास जाता है। मतलब क्या हुआ, इनबाउंड मार्केटिंग में आप ऐसी टेक्निक यूज करते हो, ये मैग्नेट देख पा रहे हो, आप ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज करते हो कि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये देखो यहां पे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा रहा है, कस्टमर इधर जा रहे हैं, ये है इनबाउंड। जब कंपनी अपने बड़े बड़े एड्स लगाती है, बैनर्स लगाती है, तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर रही, वो कस्टमर को अटेंशन देना चाहती है। तो मतलब ये हुआ कि आप अटेंशन के लिए जा रहे हो, तो है आउटबाउंड। कस्टमर आपके पास खुद आ रहा है, वो है इनबाउंड। तो इनबाउंड मार्केटिंग जनरली ये होता है कि आप अपने कंटेंट को इतनी अच्छी तरह से शेयर करते हो कि जो पोटेंशियल कस्टमर वो आपके बारे में खुद ही ढूंढता हुआ आता है, रेफरेंस के बेसिस पे, या कोई आर्टिकल पढ़ा होगा या फिर कहीं पे देखा होगा, तो उस हिसाब से वो खुद आता है। और जो कुछ कंपनीज होती हैं जो आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करती है, मतलब बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट करती है ताकि लोगों का अटेंशन मिले, उसके बाद वो कन्वर्ट करती है। तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में 2 प्रोडक्ट्स ऐसे बताओ जिसमें एक प्रोडक्ट आपने इसलिए खरीदा क्योंकि आउटबाउंड मार्केटिंग की भाई आपको स्ट्रेटजी ने इंपैक्ट किया। नंबर 2, आपने ऐसी कौन से ब्रांड था या सर्विस था जिसको आपने सर्च किया, फिर आपने उसकी सर्विस को अवेल करा। देन नंबर 5 हमारे सामने कॉन्सेप्ट आज का आ रहा है, कॉस्ट पर कन्वर्जन। ये आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट पर कन्वर्जन का क्या मतलब है कि एक ऐसा एडवर्टीजमेंट मॉडल, एक ऐसा मार्केटिंग मॉडल जहां पे जो एडवर्टाइजर होता है, जहां पे जो मार्केटर होता है, वो पर एक्विजिशन, पर कन्वर्जन का ही पे करता है। जैसे मान लो कोई ब्रांड है, उसको अपनी एप्स डाउनलोड करानी है, तो वो मार्केटिंग बजट नहीं देता कि इतना पैसा मैं दूंगा, वो कहता है पर ऐप डाउनलोड पे मैं इतने पैसे पे करूंगा, आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कराओ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन हमारा कितना आया। या फिर हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए कहीं स्पेंड करे, उससे मेरे पास फॉर एग्जांपल 200 कस्टमर्स आए, तो 200 कस्टमर्स आए तो आप मुझे बताओगे कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना हुआ, 1 लाख डिवाइड बाय 200, तो पर कन्वर्जन की आपकी कॉस्ट निकल के आ गई। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, भी एक टर्म है जो बार बार आप सुनोगे यहां पे। तो आई होप आपको भाई ये काफी इंटरेस्टिंग लगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। एंड नीचे जो मैंने इसे रियल लाइफ से रिलेट करने को बोला है, जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तभी आप देख पाओगे कि आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो रहा है, आपकी नॉलेज एडिशन हो रही है। आप 5 मिनट तक जब सोचोगे कौन से ऐसे मार्केटिंग सिनेरियोज हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे चीजों का, इन बेटर तरीके से कॉम्प्रिहेंड करके लर्निंग कर पाओगे। और यही ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का कि आपको रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग देनी है जो आपकी डे टू डे लाइफ में काम आए, एंड आप सुपर स्किल्ड हो जाओ, एंड आपके पास सारे के सारे एडवांटेज है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जो डिफरेंट टाइप का कंटेंट आज मैंने दिया है, तो लाइक करके मुझे जरूर बताना ताकि पता चल पाए कि दिस टाइप ऑफ वीडियोस आपको और भी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।